टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ज़ेलेंस्की की पहली शर्त है कि वो रूस को जमीन नहीं देंगे। डोनेस्क लुहांस्क से सेना नहीं हटेगी। ये ज़ेलेंस्की की शर्तें हैं। रूस $300 बिलियन का हर्जाना दे, ये भी ज़ेलेंस्की की शर्त में शामिल है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हैं और चर्चा में ट्रंप शामिल रहें तो ये बेहतर होगा, ये भी ज़ेलेंस्की का मत है। जमीन के मुद्दे पर सिर्फ रूस से ही वार्ता होगी, ये भी ज़ेलेंस्की की शर्तें, इसके अलावा किसी और से बातचीत नहीं होगी। और इधर खार्किव पर रूस ने किया है ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने जारी किया नुकसान का वीडियो, 7 लोगों की मौत, 20 नागरिक घायल। वॉशिंगटन में महामंथन की शुरुआत हुई तो ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर मिसाइलों से भारी आघात हुआ। रूस ने शायद पहले से तैयारी कर ली थी। जैसे ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की शुरुआत हुई, ठीक उसी समय यूक्रेन के 6 प्रांतों पर जबरदस्त हमले हुए। रूस के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और उसके बाद क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए गए। यूक्रेन की रिफाइनरी से लेकर गैस स्टेशन तक पर हमले हुए। यूक्रेन का पलटवार भी जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेनी हमलों की वजह से रूस से हंगरी तक तेल की सप्लाई रुक गई। एक तरफ वॉशिंगटन में नया इतिहास दर्ज हो रहा था तो वहीं रूसी सेना हमलों का सभी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में थी। वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ पूरा यूरोप अपनी एकजुटता का संदेश दे रहा था तो वहीं पुतिन भी दुनिया को दिखा रहे थे कि वो यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट सही साबित हुई। सोमवार को रूसी एयरबेस से Tu-95 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया और फिर यूक्रेन के 6 प्रांतों में मिसाइल की बरसात कर दी गई। आसमान रूसी गेरान-2 ड्रोन की आवाज से गूंज रहा था और यूक्रेन की जमीन धमाकों से थर्रा रही थी। सबसे बड़ी तबाही पोल्टावा के क्रेमेंचुक में हुई। यहां रूस ने मिसाइल और ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाया। ये तस्वीरें पोल्टावा के क्रेमेंचुक की है। यहां मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। धमाकों के बाद पूरे इलाके में आग की लपटें नजर आईं। इसके बाद बिजली की सप्लाई बंद हो गई। तेल और गैस का भंडार होने की वजह से पोल्टावा में बहुत ऊंचाई तक आग की लपटें देखी गई। जिस वक्त ट्रंप के साथ वार्ता की शुरुआत हुई उसी वक्त यूक्रेन पर भयंकर हमला किया गया। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया। KH-101 की मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। 70 से अधिक ड्रोन से यूक्रेन में तबाही की कोशिश की गई। रूस पिछले 2 दिनों से यूक्रेन के जिस हिस्से पर हमला कर रहा है वहीं फिर प्रहार किया गया। यानी फ्रंट लाइन का वो हिस्सा जहां रूसी बॉर्डर बिल्कुल करीब है और जिस हिस्से पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। ऊपर चेरनीहिव से लेकर नीचे ज़पोरिज़िया तक हमले किए गए। रूस का मकसद यूक्रेन सेना के ठिकानों को नष्ट करना था। इसके लिए गेरान-2 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पोल्टावा में 40 ड्रोन हमले किए गए। सूमी में 5 बार ड्रोन हमला हुआ। खार्किव पर 15 बार ड्रोन हमला किया गया। रूस ने यूरोप को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर्स से हमला किया। इस दौरान रूस के ओलेनिया बेस से कई बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके बाद रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इस बीच रूसी सेना ने सूमी को लेकर एक खास ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। और सूमी में रूस का स्पेशल मिशन शुरू हो चुका है। जंगल में सर्च अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रूसी सेना सूमी में विशेष
ऑपरेशन चला रही है। सूमी में अब यूक्रेनी सैनिकों की तलाश चल रही है। रूस सूमी में लगातार यूक्रेन के गोरिल्ला हमलों की वजह से डर गया है। सूमी के इमारतों में यूक्रेनी सैनिकों ने ठिकाने बना लिए हैं। यही वजह है कि रूसी सेना सूमी में इमारतों को नष्ट कर रही है। सूमी में मिसाइल ड्रोन से धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी फौज ने इमारतों में हथियार गोदाम बना लिया है। इमारतों में कमांड सेंटर भी बनाए गए। सूमी में खास ऑपरेशन की वजह सूमी में लगातार रूसी सेना को मिल रही मात है। यूक्रेनी सेना ने सूमी से फिर कुर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें रूस के जनरल गंभीर रूप से जख्मी है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज से बदला ले रही है। यूक्रेन के बड़े सैन्य अफसरों को टारगेट किया जाएगा। रूस अपने जनरल पर हमले का इंतकाम लेगा। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ड्रोन सेंटर को नष्ट कर दिया है। यही यूक्रेनी सेना ने हथियारों का गोदाम भी बनाया था। रूस फाप 3000 बम से भी हमले कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के मिर्नोग्राद में बम से हमला किया। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में घुसकर हमला किया। काला सागर के किनारे ओडेसा में भी रूस के हमले जारी हैं। यहां अजरबैजान की कंपनी के तेल ठिकानों को ड्रोन से टारगेट किया गया। पुतिन जब अलास्का गए थे तब रूस पर भीषण हमले हुए थे। अब जेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने पर यूक्रेन पर हमले हुए हैं। सोमवार के हमलों को यूक्रेन से रूस का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने फिर ड्रोन से हमला किया। पुतिन से बदला लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग में 400 स्क्वायर मीटर के दायरे में आग फैल गई। रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने फिर रूस से निकलने वाली एक पाइपलाइन को टारगेट किया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई रुक गई है। और वही यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस से हंगरी तक तेल सप्लाई करने वाली द्रुब्जा पाइपलाइन को निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस से तेल सप्लाई बंद हो गई। तेल सप्लाई रुकने से हंगरी में तेल की कमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से हंगरी को तेल की सप्लाई रुक गई है। दावा है कि ऐसा यूक्रेन के हमले के असर की वजह से हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में एक दिन पहले रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, तो वहीं आज यूक्रेन ने इसका बदला लिया। रूस की एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। तेल ले जाने वाली ट्रेन में आग लग गई। वोल्गोग्राद में भी रेल रूट को निशाना बनाया गया। तेल रिफाइनरी पर भी हमलों का सिलसिला जारी है और रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रोजनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी बंद है। 14 अगस्त को यूक्रेन ने यहां हमला किया था। लुक ऑयल रिफाइनरी में प्रोडक्शन रुक चुका है। 15 अगस्त को यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया था। इसी तरह गैस पाइपलाइन भी निशाने पर है। द्रुजबा पाइपलाइन पर हमले से पहले यूक्रेन ने इसी महीने सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया था। इस महीने रूस के वोल्गोग्राद में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। सेंट्रल एशिया सेंटर गैस पाइपलाइन में ड्रोन हमले से भयंकर धमाका हुआ। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान आती है और फिर कजाकिस्तान होते हुए रूस में गैस की सप्लाई पहुंचाती है। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों से यूरोप उत्साहित है और रूस की शर्तों को ना मानकर युद्ध आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यूरोप को भरोसा है यूक्रेन के जरिए पुतिन के गुरूर को तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।